हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर और मैं अपना यूट्यूब चैनल CSB क्लासेस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पार्ट 1 देखा था भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद का, जो एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम लोग अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 139 जो बताता है, वो क्या बताता है, तो कुछ रीट निकालने की शक्तियाँ को उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो आपका रीट तो आपका दो ही जारी कर सकता है। एक तो होता है आपका होता है सर्वोच्च न्यायालय, एक होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा क्या होता है आपका उच्च न्यायालय। देखिए ये आपका रीट तभी जारी होता है जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है। जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है। रीट वहाँ पे आपका 5 प्रकार के रीट से जारी किया जाता है। रीट आपका 5 तरह के जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 141 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा घोषित विधि के न्यायालयों का पर आपत्तिकर होना होता है। ये आपका आर्टिकल 141 के तहत बोला गया है। उसी तरह आपका 148 और 149 में महाभारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में बताया गया है। आपका 155 आर्टिकल आपका राज्यपाल की नियुक्ति किससे संबंधित है। 155 जो आर्टिकल है आपका किससे संबंधित है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है 161 के तहत क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडाधीश के निलंबन और परिहार के राज्यपाल की शक्ति है। यानी राज्यपाल, जैसे हम लोग देखे थे वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दिए गए सज़ा को कम कर सकता है या उसके फांसी दी गई सज़ा को रोक सकता है। तो वैसे ही क्या है कि इसको भी यानी कि राज्य में राज्यपाल को उस तरह से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये आर्टिकल 165 में एक राज्य का महाधिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 165 में। नेक्स्ट देखते हैं कि 167 में क्या है, तो राज्यपाल को जानकारी देने के लिए आदि संबंधित मुख्यमंत्री का कर्तव्य हो गया। ये आपका बताया गया है 167 आर्टिकल में बताया गया कि राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री कोई काम करता है तो उसके अगर राज्यपाल को सूचित करना जरूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 224 में क्या होता है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। आपका 224 आर्टिकल ये नहीं उतना एग्जाम भी से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 224 के ए में उच्च न्यायालय की बैठक को सेवानिवृत्ति के न्यायाधीशों को नियुक्ति करता है। आपका 224 के ए के तहत ये आपका 226 अनुच्छेद है। 226 अनुच्छेद कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रदान करता है। ये आपका एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये मौलिक अधिकार से संबंधित है और ये दो ही प्रकार का होता है रीट जारी होता है। एक होता है 226 के तहत और एक आपका होता है आर्टिकल 32 के तहत। 32 में जो होता है तो सर्वोच्च न्यायालय आपको ये निकालता है, रीट जारी करता है, और 226 के तहत आपका उच्च न्यायालय जारी करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया है। 312 के तहत क्या बताया गया है, अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ये 324 बार एग्जाम में पूछता है कि ये चुनाव से संबंधित या निर्वाचन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो आपका 324 आर्टिकल है जो किसी संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। 324 जो होता है आपका निर्वाचन से संबंधित है। इसके अधीन क्या होता है, निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और निर्वाचन आयोग का निहित होना होगा। ये आर्टिकल 324 बताता है। ये एग्जाम विषय काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आपका 335 आर्टिकल क्या बताता है, तो सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दावा करता है। कौन सा, आपका 335 आर्टिकल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बताया गया है कि 300, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजभाषा के बारे में कौन सा बताया गया है, यानी कि राजभाषा के बारे में संघ का राजभाषा किसे बताया गया है, तो आपका 343 आर्टिकल में बताया गया है। इसको आज जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति के द्वारा हमारे भारत के संविधान में उनको 3 प्रकार के आपातकाल लगाया जाता है। एक होता है क्या आपका, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है क्या होता है राज्य में आपातकाल, और तीसरा क्या होता है तो आपका वित्तीय आपातकाल। आपातकाल का प्रावधान जो लिया गया है आपका जर्मनी से लिया गया है।
जर्मनी के संविधान से लिया गया है, आपातकाल प्रावधान भारत में लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि आपातकाल कितने प्रकार के आपातकाल हमने देखा कि 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। यहाँ पे जो 352 जो आर्टिकल बोलेगा वो क्या है, आपात का उद्घोषणा करेगा और ये कैसा होगा, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 352 के तहत। ये और किसके द्वारा लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अभी तक वर्तमान में हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 356 देखते हैं क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने से क्या तो दशा के उपबंध में यहाँ पे राज्यों में आपातकाल लगा जाता है। आपका 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध किया गया है आपका, यानी कि 360 में। ये अभी तक भारत में एक बार भी लगाया नहीं गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका, VVI होता है क्वेश्चन कि अभी तक हमारे देश में कौन सी आपातकाल नहीं लगाया गया है, तो आपका वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है, तो आपका 360 अनुच्छेद में, 360 अनुच्छेद में बताया गया है किसका, वित्तीय आपातकाल का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन। ये भी बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन